मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हिमानी सुथार श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान से। आज हम करेंगे विज्ञान का दूसरा पाठ भोजन के घटक। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया। उसमें हमने देखा भोजन के आधार पर प्राणियों को विभक्त किया था, प्राणियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आज हम देखते हैं कि जो भोजन हमने लिया था उसके लिए हमने कच्ची सामग्री पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि रोटी बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? आटा, गेहूं का आटा, जल, ये कच्ची सामग्री। भोजन की आज हम बात करेंगे कि भोजन के घटक क्या होते हैं। भोजन में जो कच्ची सामग्री हमने ली थी उनमें कुछ अवयव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवयव या घटक, जिन्हें हम कह देते हैं भोजन के घटक। अब ये अवयव या घटक होते क्या हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, ये पाए जाते हैं कच्ची सामग्री में, जिन्हें हम बोल देते हैं भोजन के घटक। अब ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि ये हमारी भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ मेन जो चीजें हैं हमें ऊर्जा देने के लिए भोजन में, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन से भोजन से मिलता है या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, वसा का स्रोत क्या है? तो मेनली मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है चावल, गेहूं, मक्का, दूध, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी इनमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होते हैं? प्रोटीन हमें किससे मिलता है? ये बॉडी बिल्डिंग भी इसे बोलते हैं, यानी हमारे शरीर के कोशिकाओं से जो ऊतक बनते हैं उन ऊतक को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन किन में पाया जाता है? दालें, चाहे कोई भी दाल हो, वो सब प्रोटीन की धनी होती है। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा फलों में प्रोटीन पाया जाता है, सब्जियों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वसा। वसा क्या होता है? जो तेलीय वस्तु होती है, तेलीय पदार्थ होते हैं, उनमें वसा पाए जाते हैं। तेलीय पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मूंगफली होगी, मूंगफली का तेल, घी, ठीक है, मक्खन। जंतु उत्पाद में बात करें तो अंडे, मांस, ये सभी किसके स्रोत है? वसा के स्रोत है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? मुख्य दालें, फल, सब्जियां। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है चावल, गेहूं, दूध और मक्का। आगे आने वाले टॉपिक में हम फिर से इनके स्रोत की बात करेंगे। तो भोजन के घटक क्या होते हैं? जो कच्ची सामग्री में अवयव पाए जाते हैं भोजन में, उन्हें क्या कहते हैं? भोजन के घटक। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। आगे हम एक नई क्लास लेंगे तुम्हारी, उसमें मैं तुम्हें इन सब के बारे में फुल डिटेल बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, प्रोटीन के क्या है, वसा के क्या है, खनिज लवण, जल और विटामिन, इनके सभी के स्रोत। आज हम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण हम करेंगे। परीक्षण यानी हम जांचेंगे कि भोजन के किस प्रकार के भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, किस प्रकार के भोजन में प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है, या किस प्रकार के भोजन में वसा उपस्थित है या नहीं है। चलो, इसका टेस्ट या इसकी जांच करने से पहले हमें 3 पदार्थ लेने होंगे, जो मैं यहाँ लिखे और तुम्हें समझा देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए, प्रोटीन की जांच के लिए और वसा की जांच के लिए हमें 3 प्रकार के पदार्थ बनाने पड़ेंगे। पहला है आयोडीन का तनु विलयन। आयोडीन का तनु विलयन।
देख लेते हैं साथ के साथ कि आयोडीन का तनु विलयन बनता कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, परख नली लेनी पड़ेगी। परख नली इस टाइप की होती है, कांच की बनी हुई, ये परख नली है, ठीक है। तो परख नली, आधी भरी हुई परख नली, जल से, आधी जल से भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलाने पर कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलाने पर आयोडीन का तनु विलयन बनता है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से आयोडीन का तनु विलयन बना लेंगे। आधी जल से भरी परख नली में अगर कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन के मिलाएंगे तो आयोडीन का तनु विलयन हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पदार्थ है वो आएगा कॉपर सल्फेट का विलयन। दूसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन। अब हम कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बनाएंगे। कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है। जब हम जल में कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे मिला लेंगे या 2-3 कण अगर हम कॉपर सल्फेट के डाल लेंगे तो वो कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा आता है कॉपर सल्फेट का कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक सोडा विलयन कैसे बनाएंगे। 100 मिलीलीटर जल में, कास्टिक सोडा में भी 100 मिलीलीटर जल लेना है, कॉपर सल्फेट में भी 100 मिलीलीटर जल लेना है। ये कैसे बनाएंगे। 100 मिलीलीटर जल, यहाँ लिख देती हूँ। 100 मिलीलीटर जल में अगर हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, ये इसका सूत्र होता है, तो मिलाएंगे तो वो बन जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन। और कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनेगा। अगर हम 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा विलयन। ठीक है, आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाया था। जल से भरी आधी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन, और कॉपर सल्फेट का 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, और कास्टिक सोडा विलयन 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा। ये 3 प्रकार के हमें विलयन बनाने हैं। आयोडीन का विलयन हो गया, कॉपर सल्फेट का हो गया, कास्टिक सोडा का विलयन हो गया। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की जांच की। किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या जांच करनी पड़ेगी। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की जांच। कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे। कोई भी कच्ची सामग्री लो, यानी कि जैसे गेहूं का आटा, उसमें हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। चाहे उसे सूखा लो या फिर उसे थोड़े से पानी में 10 बूंद जल डाल के उसका घोल बना लो। उस घोल में यानी कच्ची सामग्री का घोल लेंगे, उसमें हम क्या मिलाएंगे, आयोडीन। 2 से 3 बूंदे आयोडीन, तनु आयोडीन का विलयन।
डालेंगे और कुछ देर उपरांत हम जांच करेंगे। अगर ये मिलाने के बाद में परीक्षण करेंगे, तो अगर ये मिलाने के बाद में हमने परीक्षण किया और परीक्षण में कच्चे सामग्री के घोल में आयोडीन मिलाने के बाद में रंग अगर नीला या काला हो गया उस विलयन का, इसका मतलब क्या है कि उस विलयन में, उस कच्चे सामग्री में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी जांच में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यानी कि हमें कच्चे सामग्री के घोल में कुछ बूंदे अगर हम आयोडीन के तनु विलयन के डालेंगे, परीक्षण में हमें नीला या काला रंग दिखाई देगा, तो जांच में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो ये जो जांच होती है ये कार्बोहाइड्रेट की जांच होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन की जांच। कार्बोहाइड्रेट की जांच के बाद में हम देखेंगे प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट विलयन, और दूसरा हमें चाहिए कास्टिक सोडा विलयन। ये दोनों अब हमें क्या करना है, जो पदार्थ हमने लिया जिसमें हमें देखना है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, उस पदार्थ का हमें विलयन चूर्ण या पेस्ट बना करके और विलयन बना लेना है, पानी में घोल के उसका विलयन बना लेना है। यानी कच्ची सामग्री को पानी में घोलने के 10 बूंद पानी डाल के और उसका पेस्ट बना लो, घोल तैयार कर लो। तो अब हम जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, कच्ची सामग्री का घोल लेना है। उसमें क्या डालना है, प्लस 2 ग्राम कॉपर सल्फेट विलयन डालना है, और 10 ग्राम कास्टिक सोडा का विलयन डालना है, जो हमने बना करके तैयार किया हुआ था। 10 ग्राम कास्टिक सोडा का विलयन डाल देना है उसके अंदर। ये इतनी प्रक्रिया पूरी करनी है। कच्चे सामग्री का घोल लेना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट विलयन और 10 ग्राम कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अब इसमें कलर कौन सा दिखाई देगा, ताकि हमें पता चल सके कि इस विलयन के अंदर या इस पदार्थ या इस कच्चे सामग्री के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। हमने इतना कर लिया, इसके बाद में हमें जांच में क्या दिखेगा, हमने थोड़ी देर के उपरांत उसे जांचा। अगर हमें रिजल्ट में बैंगनी रंग दिखाई देता है, कौन सा रंग, बैंगनी रंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पदार्थ के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बैंगनी रंग अगर हमें ये डालने के बाद में बैंगनी रंग दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। तो ये इस तरीके से हो गई प्रोटीन की जांच। कार्बोहाइड्रेट की जब हमने जांच की तो उसमें रंग कौन सा दिखा, काला या नीला। प्रोटीन की जांच की तो उसमें रंग कौन सा दिखाई देगा, बैंगनी। ठीक है, अब 2 टेस्ट हो गए, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट। अब हमें करना है वसा टेस्ट, फैट टेस्ट या वसा का परीक्षण, वसा की जांच। वसा की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, वसा किन में होती है, चिकनाई वाली चीजों में, जिनमें चिकनाई या जो तेलीय गुण के होते हैं, तेलीय, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, वसा। तो हम क्या उन्हें परख के, हाथ से टेस्ट करके, हाथ से परख के हम पता लगा सकते हैं कि इस पदार्थ में चिकनाई है या नहीं। जिसमें चिकनाई होगी उसका मतलब क्या है, उसमें वसा उपस्थित है। चलो देखते हैं, मान लीजिए हमने मूंगफली के कुछ दाने लिए, उन्हें एक कागज के अंदर डाला, कागज के अंदर, और उस
कागज के अंदर ही उसका हमने चूर्ण बना दिया। ध्यान रहे हमारा कागज फटना नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हें वसा की जांच बता रही हूँ कि वसा की जांच ऐसे ही होती है। कोई भी कच्ची सामग्री हम मान रहे हैं, हमने मूंगफली के दाने लिए, कोई भी कच्ची सामग्री लेनी है, उसे कागज के अंदर डालकर उसका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के कुछ देर जस्ट 2 मिनट के बाद में उस चूर्ण को हटा के और कागज को देखना है। अगर कागज के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं, चिकनाई होगी तो धब्बे उस पर छप जाएंगे। अगर धब्बे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें वसा उपस्थित है। इसके अलावा अगर हम उस कागज को प्रकाश के आगे, किसी प्रकाश का स्रोत जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब के आगे रखने पर हमें वो धब्बे स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर हमें वो धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वसा उपस्थित है। परीक्षण में क्या है, वसा उपस्थित है। अगर वो कागज है जिस पर हमने चूर्ण को पीसा था उस पर धब्बे हैं तो वसा उपस्थित है। और अगर वो कागज जिसमें हमने कोई कच्ची सामग्री लेकर चूर्ण पीसा था उस पर धब्बे उपस्थित नहीं है, वो हमें प्रकाश के आगे रखने पर धुंधला दिखाई नहीं देता है, तो उसमें वसा उपस्थित नहीं है। तो हमने इस प्रकार ये तीनों जांच की। एक मैं टेबल बना देती हूँ जो आप सभी को अपनी नोटबुक में बना लेनी है, जिससे हमें ध्यान में रहेगा कि हमने कौन से पदार्थ या कौन से घटक की जांच करने के लिए क्या पदार्थ यूज में लिया था और जांच में क्या निष्कर्ष निकला था। तो हम यहाँ लिखेंगे घटक। पहला है कार्बोहाइड्रेट, हमने जांच के लिए पदार्थ क्या लिया था, और हमें रिजल्ट क्या निकला था। ठीक है, रिजल्ट या जो जांच थी वो क्या आई थी, उनमें उसमें क्या कलर हमें दिखाई दिया था। तो इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे जो तुम लोगों को भी बना लेनी है, उससे याद करने में आसानी रहेगी। तो घटक हमने सबसे पहले क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा था प्रोटीन, टेस्ट किया था, और फिर वसा। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए हमने लिया था आयोडीन का तनु विलयन। प्रोटीन के लिए हमने लिया था कॉपर सल्फेट विलयन। और कास्टिक सोडा। और इसमें हमने क्या लिया था, वसा के लिए सिर्फ कागज का इस्तेमाल किया था, कागज का उपयोग किया था। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का है, ये प्रोटीन का है, और ये वसा का है। जांच में इसका रंग जो आया था वो नीला या काला, कार्बोहाइड्रेट के लिए नीला या काला, प्रोटीन के लिए बैंगनी, और वसा के लिए हमें धब्बे दिखाई देने चाहिए कागज पर, चिकनाई के। ठीक है, तो ये हमने तीनों की जांच आज सीख ली है इस क्लास में। नेक्स्ट जो मैं इसका पार्ट लेकर आऊंगी उसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, वसा के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, और इसे अपनी नोटबुक में एज इट इज ये टेबल नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।